हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हमने एमसीक्यू स्टार्ट करे हैं जिसमें हम 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से करते हैं और ये एमलगम होता है एक तरह से क्वेश्चंस का, नॉट फ्रॉम द पर्टिकुलर टॉपिक बट वी पिक फ्रॉम बोथ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। और हम ट्राई करते हैं कि जितनी पिक्चर्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करें उनको ईजिली याद कर सकें। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So your first question is colocasia is an example of, so you have to tell me that जो colocasia है वो किस चीज़ का example है। So यहाँ आपके पास 4 options हैं। You have to pause the video pause करके अपना आंसर ऑप्ट करें and then you have to answer। मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी और उससे आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा। So your right answer is T, that is a com। So this is your colocasia basically। This is how, जिसको आप अरबी भी बोलते हो। आई होप आपको ये अब याद रहेगा। देन सेकेंड क्वेश्चन इज फाइलोड अकर्स इन, सो आपने फाइलोक्लेट्स फाइलोड ये सब पढ़ा होगा इन योर मॉर्फोलॉजी वाला यूनिट। तो जिसने ये ठीक से पढ़ा है वो इसका आंसर भी इजीली कर देगा। सो हेयर आर योर 4 ऑप्शंस। तो वीडियो को पॉज करो एंड देन आंसर करो। सो योर राइट आंसर इज सी। सो दिस इज हाउ फाइलोड अरेंजमेंट अपीयर्स। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर दिखाई है। अकेशिया इज अ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर की ये वैरायटी है। तो दिस इज हाउ फाइलोड अपीयर्स। तो आप इसकी अरेंजमेंट देख सकते हो लीव्स की। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन इज वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन द वेस्कुलर बंडल अकर इन। तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज जो प्रेजेंट होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं। तो यू हैव टू पिक आउट द राइट आंसर। और नीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि फ्लावर का या कोई भी कैरल्स है उसके नाम पे पूछा जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सो योर राइट आंसर इज B. So your maize is right answer. So how it appears basically, this is how it appears. ठीक है, this is your xylem, metaxylem वाला, and this is your xylem parenchyma, this is your protoxylem, और ये आपका है फ्लोएम वाले पार्ट्स। ठीक है, जो बाकी बचे हैं। सो दिस इज हाउ इट अपीयर्स, और इसका जो राइट आंसर है दैट इज योर मेज। आपको और भी एग्जाम्पल इस पे सर्च करने हैं कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज जो प्रेजेंट होती हैं वेस्कुलर बंडल में वो कैसे दिखती हैं। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है। सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो इसका आंसर आप इजीली ऑप्ट कर लोगे। वीडियो को पॉज करो एंड देन यू हैव टू पिक आउट द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ए। सो प्रोटीन एम्बेडेड इन योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो आपने ये स्ट्रक्चर भी काफी बार ड्रॉ करा होगा। दिस इज योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दीज आर योर प्रोटीन, दिस वन, एंड दिस इज हाउ लिपिड अपीयर। लिपिड जो है आपका इस तरह से दिख रहा है एंड जो प्रोटीन है वो ये कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, सो ए इज योर राइट आंसर, जिसमें प्रोटीन जो होती है दैट इज एम्बेडेड इन योर फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, मतलब 2 लेयर्स। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज क्रोमोजोम अपीयर बीडेड ड्यूरिंग। तो बीडेड अपीयरेंस कब होती है आपके क्रोमोजोम्स की। तो बीडेड अपीयरेंस कौन सी स्टेज में होती है आपको पता है। देयर आर 5 स्टेजेस, लेप्टोडीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, diakinesis, diplotin, sorry, then diakinesis. So how you can remember, so you have to remember that क्रोमोसोम में बीडेड अपीयरेंस कब दिखती है। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको बीडेड फॉर्म में दिखेगा। तो कब दिखेगा। सो राइट आंसर इज लैप्टोटीन। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे लेप्टोटीन हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे दिखता है। दिस इज योर लैप्टोटीन स्टेज। ठीक है, रुको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। दिस इज योर लैप्टोटीन स्टेज। ठीक है, दिस इज हाउ इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ बीड्स। तो कुछ ऐसे ट्रैम्बल्स ही है, ऐसे बीडेड फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ इट अपीयर्स इन लेप्टोटीन। सो यू कैन रिमेंबर दिस विद द हेल्प ऑफ अ निमोनिक एज वेल। और निमोनिक कुछ भी बना सकते हो आप, जैसे मैंने एक बनाया आपके लिए। मान लो आपकी सिस्टर का नाम है लिता। ठीक है, बाहर कोई गेस्ट आया है एंड यू आर सेइंग लिता जा पानी दे दे। So you can remember all the stages in this way. This is Lita से leptotene, Za से zygote, packitine, diplotin, and then diakinesis. So this is how you can remember all the stages of your chromosome appearance. तो क्या क्या खास बात होती है हर एक स्टेज में उसका भी आपको पता होना चाहिए। Now next question is क्रॉसिंग ओवर occurs in। तो कौन सी स्टेज में आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है। अगेन लिप्टोटीन तो नहीं होगा। लिप्टोटीन में हमने देखी थी कि कैसी अपीयरेंस थी, दैट वाज इन बीडेड फॉर्म। ठीक है, कैसी थी, बीडेड फॉर्म, पिछले क्वेश्चन में देखा। तो क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है। तो राइट आंसर इज पैकेटीन। तो दिस इज हाउ क्रॉसिंग ओवर अकर्स
दो क्रोमोसोम्स हैं आपके पास और दोनों के बीच में इस तरह से एक क्रॉस बनेगा, ठीक है, तो दैट इज योर क्रॉसिंग ओवर। सेवेंथ क्वेश्चन इज अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। तो गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड कौन है, कहाँ से सिट्रिक एसिड गुड क्वांटिटी में हम ऑब्टेन कर सकते हैं? सो योर राइट आंसर इज A. So aspergillus. So this is how it appears. This is your aspergillus microscopic structure है। तो इससे हम सिट्रिक एसिड को काफ़ी हद तक ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑल्सो जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट हैं, सिट्रस फ्रूट में हमारा जैसे ऑरेंज आ गया, लेमन आ गया, और भी जितने सावर टेस्ट के फ्रूट्स हैं, ऑल कंटेन सिट्रिक एसिड। सो अलॉन्ग विद दैट aspergillus also produce a good quantity of citric acid. Eighth question is microorganism used for the commercial production of acetic acid. So कौन सा microorganism है that we use in order to produce एसिटिक एसिड कमर्शियली? तो एसिटिक एसिड को आप कैसे कमर्शियली ऑब्टेन कर सकते हो, कौन से ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो योर राइट आंसर, वीडियो को हमेशा पॉज करो एंड देन आंसर करो, ठीक है। तो योर राइट आंसर इज बी, दैट इज योर स्यूडोमोनास। एंड हाउ इट अपीयर्स, दिस इज हाउ, दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया है ये, कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके ऊपर टफ्ट होता है यहाँ पे? तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइंड आउट करना। उस बैक्टीरिया का पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है, जिसपे एक साइड ही सारा टफ्ट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दिस इज बैक्टीरिया एंड दो फ्लैचुला प्रेजेंट है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो इसको तो मैंने बोल दिया एम्फीट्राइकस। क्या बोल दिया? एम्फीट्राइकस। जब भी एम्फी वर्ड आता है ना, एम्फी का मतलब होता है दो चीज़ें हैं और दोनों क्या हैं आपस में ऑपोजिट, ठीक है। तो दो चीज़ें जब भी ऑपोजिट होती हैं दैट वी यूज एम्फी, एंड ट्राइकस मीन्स फ्लैजेला या कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज योर एम्फीट्राइकस। फिर मैं एक और बनाती हूँ इस तरह से, इधर भी प्रेजेंट है इस तरफ भी प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं सिफेलो ट्राइकस, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ प्रेजेंट है बट एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो बेसिकली एम्फीट्राइकस का जो प्लूरल है दैट इज योर सिफेलोट्राइकस, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं अकॉर्डिंग टू दियर फ्लैजेला, उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो आपका स्यूडोमोनास है, तो स्यूडोमोनास का कैसा बैक्टीरिया, कैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज हाउ दिस इज, ठीक है। इसके फ्लैजेला एक ही साइड प्रेजेंट है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ सच बैक्टीरिया जिसका एक टफ्ट प्रेजेंट होता है एक साइड पे। नाइन्थ क्वेश्चन इज कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर। तो कौन सा वेक्टर जो है हम कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सो योर राइट आंसर इज बी। सो योर BAC एंड YAC। B से आपको याद रखना है बैक्टीरियल, Y से आपको याद रखना है ईस्ट, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दिस इज योर YAC एंड दिस इज योर BAC। तो इसका बेसिक सा डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं ईस्ट वाले की बात करूं तो ईस्ट में क्या होता है, जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, इस केस में क्या होता है हमारा कि जो रेप्लिकेशन होती है वो ईस्ट के अंदर होती है, ठीक है। और ये DNA सीक्वेंसेस को क्लोन करता है बेसिकली, और इसको डेवलप किसने करा था? बर्क एंड ऑल्सोन 1987 में। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एंड BAC के बारे में देखें तो ये बैक्टीरिया के अंदर होगा और इसको किसी ने डेवलप करा था? मेल्सीमोन, ठीक है। तो इसमें देखो अब कितने क्वेश्चन बन गए, एक तो कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन सा है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का, एक क्वेश्चन तो ये है। सेकेंड थिंग, इसका डायग्राम के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दोनों साइड डायग्राम दिखा दी हो और आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि कौन सा YAC का है कौन सा बैक्टीरियल का है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड एक साइंटिस्ट पे क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस इज हाउ, डू वन थिंग, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट, और जब भी टाइम लगे एक आधी बार इसको देख लिया करो। तो जब भी आप किसी चीज़ को 3-4 बार कर लेते हो तो वो वैसे ही आपको याद रह जाती है, ठीक है। 10th question is assertion and reason based. HIV is called retrovirus और रीजन क्या है? HIV can synthesize new genomic RNA or on RNA template itself without requiring a DNA intermediate. ठीक है, तो इसमें वीडियो पॉज करो एंड आंसर इज सी, वो पहले लगा दिया था, थर्ड है, ठीक है, थर्ड इज योर राइट आंसर। जो रीजन वाली स्टेटमेंट है दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग व्हाइल द फर्स्ट वन इज राइट। 11th क्वेश्चन इज नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज। तो फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर कौन है? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, यू हैव टू पिक आउट राइट वन। वीडियो को पॉज करके रखें देन आंसर करें। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज योर रॉक्स। तो रॉक्स जो है आपका फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर है, ठीक है। रिजर्वायर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिजर्वायर कहाँ है, तो आपको, या मैं मिनरल का बोलूँ या मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो उसका रिजर्वायर क्या है? सॉइल। तो उसी तरह से फॉस्फोरस का रिजर्वायर क्या है? योर रॉक्स।
सो दीज आर योर रॉक्स, ठीक है। 12th इज मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल इन एनी टाइम इज कॉल्ड। तो जो भी मास ऑफ लिविंग मैटर है, किसी भी मैं ट्रॉफिक लेवल की बात करूं तो उसको मैं क्या बोलूँगी। सो योर 4 ऑप्शंस आर, तो आपको अगर इन सब की डेफिनेशन याद है ठीक से, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, अगर इनकी आपको डेफिनेशन याद है यू कैन ईजिली ऑप्ट आउट द राइट वन। सो राइट आंसर इज C, that is your standing crop. So this is a basic difference between the two I have shown in the picture. ठीक है, इस डिफरेंस को आपने क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, तो राइट आंसर इज सी। एंड स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है आपकी, कितना बायोमास प्रेजेंट है पर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, ठीक है। और स्टैंडिंग स्टेट के जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा इनऑर्गेनिक। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक दैट इज योर स्टैंडिंग क्रॉप। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, मास ऑफ लिविंग मैटर। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ लिविंग मैटर दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहीं से क्लियर थी स्टेटमेंट। और अगर मैं स्टैंडिंग स्टेट की बात कर रही होती तो यहाँ पे मैं बात करती इनऑर्गेनिक की, ठीक है, इनऑर्गेनिक। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडिंग क्रॉप वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोमास। बायोमास मतलब बायोलॉजिकल मास, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। 13th क्वेश्चन इज मेम्ब्रेनस कवर ऑफ ओवम एट ओवुलेशन इज। ओवुलेशन होती है तो उसमें जो मेम्ब्रेनस कवर होता है एक ओवम के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं। तो अगर आपने ओवम का स्ट्रक्चर ठीक से पढ़ा है तो यू कैन ईजिली ऑप्ट आउट। वीडियो को पॉज करो एंड देन आंसर। सो ए इज योर राइट आंसर, दैट इज द कोरोना रेडिएटर। सो ओवम में एक बार देख लेते हैं, दिस इज हाउ योर कोरोना रेडिएटर अपीयर्स। ऑलराइट, सो कोरोना रेडिएटर इज योर राइट आंसर। एंड अगर फंक्शन के हिसाब से करना है तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर सो दैट आप इसके जो भी फंक्शन है, यहाँ पे जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ऊप्लाज्म, जर्मिनल वेजिकल, जर्मिनल स्पॉट, सबके फंक्शन भी प्रॉपरली दिए हुए हैं। 14th question is why is it necessary to remove sulfur from petroleum products? So it is, why is it important to remove the sulfur from the petroleum product? क्या ऐसा मेन कॉज है कि इसको रिमूव करना पड़ता है। वीडियो को पॉज करो एंड देन ऑप्ट द आंसर। योर राइट आंसर इज ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज हाउ रिएक्शन अकर एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ द वाटर। कॉन्टामिनेशन, पानी की गंदगी की वजह से कौन सी डिजीज नहीं होती है, नॉट बोला है, ठीक है, स्टेटमेंट को मिसरीड नहीं करना। सो योर राइट आंसर इज ए, हेपेटाइटिस बी। सो यू कैन इजीली सी दिस इज जॉन्डिस, दिस इज कॉलेरा, टाइफाइड, सारे कॉन्टामिनेशन की वजह से होती है। बट योर हेपेटाइटिस बी इज नॉट, ठीक है। लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जॉन्डिस भी लिवर का इन्फेक्शन है, बट हेपेटाइटिस बी इज नॉट कॉज्ड बाय कंटामिनेशन ऑफ द वाटर। सो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इन द एंड आपको ये सारी चीज़ें हेल्प ज़रूर करेंगी। एंड एक काम करना है आपको, बिल्कुल शॉर्टकट में ये जैसे आपने लिखा कोलोकेसिया, ठीक है, कोलोकेसिया क्या है, कॉम है, ठीक है, इस तरह से शॉर्टकट में लिख लिया, सीसी से याद रह जाएगा ना ये। तो इस तरह से स्मॉल फॉर्म में नोट्स भी बना लो अपने, सो दैट आप इसको लॉन्ग टर्म तक के लिए याद रख सकें, ठीक है। तो जितने हो सके उतने MCQ सॉल्व करो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द एंड। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।